कंदकोट में सुंदरानी मुसल्ह अफराद ने 3 रोज़ कबल गांव शालो के करीब प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत को फायरिंग करके कत्ल किया। वाक़या कबीलाई तकरार कारोकारी के इल्ज़ाम में 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ था, जिसकी वजह से प्रोफेसर डॉक्टर अजमल निशाना बन गए। प्रोफेसर की मौत को 3 दिन गुजरने पर आबाई गाँव और अहल खाना रिश्तेदारों ने कुरान ख्वानी और मग़फ़रत के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। सर आज तीसरा दिन है, हमारे गांव में कुरान ख़्वानी भी तीसरे दिन से चल रही है और दुख और गम तो इतना ही है, जो मैं जितना बताऊं घट है। बहुत अफसोस की बात है। तो हमारी कौम का एक सरमाया हीरा था, उसको कत्ल किया था। एक कबायली कुंधे रस्म है जो उसको कत्ल किया है। हमारी आला हुकाम को अपील है कि इसके कबायली सिस्टम जो हमारे ज़िले में चल रहा है, इसको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें। उसको घर घर में अपने ज़िले के सरदारों को भी अपील कर रहा हूँ, तो इसको सिस्टम को ख़त्म करें। डॉक्टर साहब तो एक सूफ़ी मजाज के, हर छोटे बड़े से मोहब्बत करने वाला था। इंसान तो क्या, वो तो परिंदों और जानवरों से मोहब्बत करता था। एक क्या उसकी मैं तारीफ़ करूँ। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, हमारी तो उसको दुआ है। मकतूल के चचाजाद भाई जहांगीर सावंत ने कहा कि आज कौम के शऊर का कत्ल किया गया है। 3 दिनों से अहले खाना और रिश्तेदारों ने गम और दुख के बायस खाना तक नहीं खाया। मकतूल के रिश्तेदार दुख का इजहार कर रहे हैं। डॉक्टर अजमल साहब का बहुत बड़ा दुख है, दिली सदमा पहुंचा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा तालीम याफ्ता था, इंसानियत से और फितरत से मोहब्बत करने वाला इंसान था। वो अपनी धरती और अपनी इंसानियत के इस लोगों की मोहब्बत की वजह से फ़ॉरेन से छोड़ के यहाँ आया था कि मैं यहाँ पे तालीम दे सकूँ, और उनका इस तजादुद में कोई दूर तक कोई मतलब उसका ताल्लुक़ नहीं था। वो एक इंसान प्यार मोहब्बत करने वाला था, उसका कत्ल बहुत गलत है, बहुत अफसोस हुआ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बात है कारोकारी की, तो कारोकारी ये सारी दुनिया में होता है। एक लफ्ज़ दिया गया है, जैसे सब हर जगह पे होता है कि भाई किसी से बातचीत हुई, कोई नाजायज़ ताल्लुकात हुआ, तो वहाँ पे भी हो जाता है। कोई मतलब बंदा तशद्दुद करता है, कहीं पे कत्ल भी हो जाता है, और कहीं पे ये तलाक वगैरह अगर शादीशुदा है डिवोर्स हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना एक मखसूस लफ्ज़ दिया गया है कि कारोकारी। जो बात गलत है, वो गलत ये है कि अगर वहाँ पे वो चीज़ हो जाती है, तो वो ऑन द स्पॉट जो भी चीज़ हो जाती है, मतलब तशद्दुद हुआ तो ताल्लुक टूट गया या मर गया, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जब तक वो ख़त्म नहीं होता, चाहे वो औरत बच जाती है या कोई भी हो जाती है, तो बाद में वो सिलसिला चलता रहता है, मतलब तशद्दुद तक, उसके मारने के हिसाब से तक, और उसके बाद जो है ना एक स्पेशल जरगा होता है, जिसमें पहले तो ये था कि उसकी जिस पे इल्ज़ाम आता था वहाँ से कोई लड़की उसको दी जाती थी एवज़ में कि उससे वो किसी से भी शादी करवा देते थे। उसको काफ़ी हद तक ये कानून साज़ी हुई थी, सिंध असेंबली में भी बिल पास हुआ था। उसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो गई थी कि काफ़ी ख़त्म हो गई है कि वो जो रिश्तेदारी थी या तारा ये संग चट्टी वगैरह का जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद अब मखसूस एक जैसे एक फ़ाइन लग जाता है, ठीक है, जुर्माना हो जाए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारोकारी रसूमात से कबायली दहशत गर्दी पर मौलाना न्याज़ला ने इस्लामी हवाला देते हुए हराम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इसी रसूमात को ख़त्म करने के लिए रियासती इदारों को हरकत में आना चाहिए। इस्लाम में तो जो है ना इसको जो है ना नापसंद किया गया है, और जो है ना इसको जो है ना इस्लाम में जो है हराम जो है ममनून किया गया है। जो है ना हमारे यहाँ इसमें सिंध के जो है ना कल्चर में ये एक निज़ाम है, एक जो है सिस्टम है, ये पुराना जो है दौर से चल रहा है। इसमें जो है ना बेगुनाह जानियाँ ज़ाय हो रही हैं। कारोकारी में 22 जनवरी साल 2022 से अब तक ज़िला कश्मीर में 66 खवातीन जबकि 27 मर्द कत्ल हो चुके। इस तरह हाल ही में सुंदरानी और सावंत कबाइल के गुज़श्ता 4 माह के दौरान शुरू होने वाले कारोकारी तनाज़े में प्रोफेसर समेत 5 मर्द और 1 खातून कत्ल हो गई। सीनियर सहाफ़ी गुलाम यासीन लाशारी के मुताबिक कारोकारी के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होना जहालत की निशानी है। कबीलाई दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए कबीलाई सरदार और कानून नाफिज करने वाले इदारे इक़दामात उठाएँ। देखिए, ओवरऑल तो पूरी सिंध के अंदर ये एक सिस्टम राइज है, जहाँ पर ये कबायली बिरादरियाँ और कबीले वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, वहीं पे ये सिस्टम ज़्यादा राइज है। और हमारे ज़िले कश्मीर के अंदर हम समझते हैं, ये हमारी बदकिस्मती है कि जदीद सिंध के अंदर ये अब तक स्याहकारी का जो रिवाज है वो अभी तक जारी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्याहकारी का जो रिवाज है यहाँ पे, ये
ना तो ये कोई इस्लामी है और ना कोई सकाफ़ती इसका अंदाज़ है। ये सिर्फ़ इन्होंने रिवाज डाल दिया है और जिसको वो चाहते हैं ज़मीनी तनाज़ात पे, माल मवेशी के मसाइल पे, मिल्कियत की तकरार पे, वो यही इल्ज़ाम दे देते हैं कि ये कारो है और उसको भगा देते हैं। और इसी तरह ये कबायली तनाज़ात कारोकारी के ज़िम्मन में बढ़ते रहते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस कारोकारी के इल्ज़ामात के अंदर बहुत अच्छे पढ़े लिखे, जिस तरह आज ये डॉक्टर अजमल का कत्ल हुआ है, मैं समझता हूँ ये भयानक सिंध का जो रूप दिखाया गया है यही कारोकारी की वजह से है। और मैं समझता हूँ ये कारोकारी जहालत को बढ़ा रही है। और जो सिंध के अंदर जागीरदार सिस्टम को जो डेवलप करते हैं, ये जागीरदार जो सिस्टम चला रहे हैं सरदार और जागीरदार, और हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी इस सिस्टम को रोका हो, उन्होंने हमेशा इसको बढ़ाया है, जिसकी वजह से ये जहालत बढ़ रही है और अच्छे पढ़े खासे लोग मर रहे हैं। देखिए 25 साल पहले ये जो रेशो था, आपने जो शरह फ़ीसद निकाली है, इससे भी ज़्यादा था, लेकिन बहुत से NGOs और मुख्तलिफ़ वकला और सहाफ़ियों ने ये बड़ा किरदार अदा किया है। ये आजकल पहले से ये शरह फ़ीसद तो कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये एक ऐसी ज़हनी ग़ुलामी है, ये ऐसी ज़हनी मरीज़ बन गए लोग यहाँ के, वो जिस वक़्त जिसको ताकत का इस्तेमाल करना होता है ये अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं। कारोकारी की रसूमात सिंधी तहजीब और तमदन पर बदनुमा दाग है, जो जुर्रत और इज़्ज़त के नाम पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। बदनुमा कलंत की वजह से आज सिंध के अजीम हीरो PhD होल्डर प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत की मौत इबरत का निशान बन गई।